राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। संगम घाट पर 30 लोगों की मृत्यु, 60 घायल। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर 7 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी। गन्ना फीड स्टॉक से प्राप्त एथेनॉल के खरीद मूल्य को भी दी स्वीकृति। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह आज नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ संपन्न हुआ और नीदरलैंड्स में विस्कॉन जी शतरंज टूर्नामेंट में विश्व चैंपियन डी गुकेश 9वें दौर तक शीर्ष पर, 10वां दौर जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रयागराज में महाकुंभ के संगम घाट पर आज तड़के हुई घटना में 30 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 अन्य घायल हो गए। संवाददाता सम्मेलन में कुंभ मेला क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि यह घटना रात 1 से 2 बजे के बीच हुई, जब अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ जमा हो गई और बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। उन्होंने बताया कि घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत बचाव अभियान चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम घाट पर हुई घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि महाकुंभ में हुए इस दुखद हादसे पर उन्हें गहरा दुख है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में संगम घाट पर हुई दुखद घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग पूरे मामले की जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। उन्होंने घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की। रूटीन और मेला स्पेशल को मिलाकर के लगभग 300 से अधिक ट्रेन रेलवे के द्वारा अब तक चलाई जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी 8,000 से अधिक बसेज श्रद्धालु जनों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाया हुआ है। दिन भर स्मूथली, बहुत ही सुगमता के साथ पूरा स्नान इसके बाद हुआ है, जिसमें पूज्य शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, वरिष्ठ संतजन और सभी अखाड़ों ने इसमें पूरा सहयोग भी किया। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है, लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर इस समय भी त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु पवित्र स्नान कर रहे हैं। मौनी अमावस्या पर अभी तक 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। लाखों श्रद्धालु अब भी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और अब तक 26 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। इससे पहले मकर संक्रांति पर हुए पहले अमृत स्नान के दौरान 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया था। संगम घाट पर आज हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद मेले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। मेला क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा बल सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से पूरे मेले में कड़ी निगरानी रख रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने मीडिया से बताया कि स्नान करने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर आ रहे हैं। धीरे धीरे लोगों का जनसमूह है वो रेलवे की ओर बढ़ रहा है। तो लगभग हम लोग 80 प्लस स्पेशल ट्रेनों का संचालन 12 बजे तक कर चुके हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने भारी संख्या में लोगों को प्रयागराज क्षेत्र से उनके गंतव्य की ओर भेजा है। रेल प्रशासन आज 190 के तकरीबन स्पेशल ट्रेन चलाने की हमारी योजना है और हम लोग लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में सुविधा के साथ ट्रेन उपलब्ध करा के। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दे दी है। हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की एक लचीली मूल्य श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया गया है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अर्थव्यवस्था विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकियां ऊर्जा परिवर्तन, कृषि, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, परिवहन, एयरोस्पेस, परमाणु और अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबके अनुभवों को लेने के बाद में ये मिशन आज डिक्लेयर हुआ है और अप्रूव हुआ है और ये इमीडिएटली काम में लग जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म भी पूरा क्लियर हो गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैनशिप में एक मिशन की स्टीयरिंग कमेटी बनेगी। वो स्टीयरिंग कमेटी में सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है और जो मेजर PSUs हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और ये 16,300 करोड़ रुपीस का जो बजटरी एलोकेशन है, इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपीस का PSUs के माध्यम से फंड रेज किया जाएगा। 18,000 करोड़। मंत्रिमंडल ने गन्ना फीड स्टॉक से प्राप्त इथेनॉल के खरीद मूल्य को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इथेनॉल मिश्रण से देश की अर्थव्यवस्था में मदद मिली है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो कि सी हेवी मोलासिस CHM यानी शुगर केन की जो डिफरेंट प्रोसेस के लेवल्स हैं उन सब में CHM का उपयोग हो, उसके हिसाब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि एथेनॉल के उपयोग से देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है। किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरमेंट को भी लाभ होता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने आज मसौदा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। नई दिल्ली में 31 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन को स्वीकार किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य देश भर में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार करना है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने और दिल्ली के निवासियों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबों के लिए घर बनाने, दिल्ली को आधुनिक बनाने और हर घर में नल से पानी पहुंचाने जैसी उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे। दिल्ली में बनने वाली भाजपा सरकार अपने वायदे पूरी करेगी। मैं फिर दोहराता हूं, 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे। ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली के बवाना इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और भाजपा पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। भाई और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और संविधान। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान में सब लोग एक समान हैं। हर धर्म की, हर जात की, हर भाषा की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बादली विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली,
बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कम से कम 5,000 रुपए का बिल आता है हर एक का। आप यहाँ पे इतने सारे लोग आज मेरे भाई बहन आ रखे हैं, आप में से कई लोग उत्तर प्रदेश के होंगे, कई लोग हरियाणा के होंगे, कई लोग राजस्थान के होंगे, बिहार के होंगे। अपने घर में फोन करके पूछ लेना कितने का बिजली का बिल आता है। 3,000, 4,000, 5,000। दिल्ली में फ्री बिजली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। दिल्ली में अगले महीने की 5 तारीख को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल जी जान से जुटे हुए हैं। मतदाताओं को लुभाने और अपने उम्मीदवारों की जीत प्रशस्त करने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेता ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोंडा विधानसभा क्षेत्र के करतार नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान श्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर यमुना नदी के बारे में झूठ फैलाने और दिल्ली वासियों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बदरपुर इलाके में चुनाव प्रचार किया। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा करते हुए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बवाना इलाके में एक रैली को संबोधित किया और श्री केजरीवाल पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बादली और तिमारपुर इलाके में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजौरी गार्डन, तिलक नगर और विकासपुरी इलाके में एक मेगा रोड शो किया। अब जब मतदान में कुछ ही दिन बाकी हैं, ऐसे में दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। सभी पार्टियां निर्णायक जनादेश हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह में सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने कुल 30 प्रस्तुतियां दी। नीदरलैंड्स में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में 10वें दौर में इस समय विश्व चैंपियन डी गुकेश का सामना आज जीएम मैक्स वारमेडम से और प्रज्ञानानंद का सामना रूस के व्लादिमीर फेदोसीव से हो रहा है। अंक तालिका में गुकेश 9वीं बाजी के बाद 6.5 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कर्नाटक ने तैराकी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं और 2 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। दक्षिण सूडान के यूनिटी स्टेट में तेल कर्मियों को ले जा रहा एक विमान आज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 20 लोगों की मृत्यु हो गई है। सूत्रों के अनुसार यह विमान राजधानी जुबा की ओर जा रहा था, तभी यूनिटी ऑयल फील्ड हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। आम जनता को उम्मीद है कि इस बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और जनता को राहत देने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और प्रोत्साहन देखने को मिलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया। संगम घाट पर 30 लोगों की मृत्यु, 60 घायल। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर 7 करोड़ से अधिक लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी। गन्ना फीड स्टॉक से प्राप्त इथेनॉल के खरीद मूल्य को भी दी स्वीकृति। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह आज नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ संपन्न हुआ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।